नमस्कार, मेरा नाम अवंतिका श्रीवास्तव है। मैं सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पद पर मंडला में पोस्टेड हूँ। जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो ये जानते हैं कि इससे पहले मैं न्यूज़ एंकर रह चुकी हूँ, कई सारे प्राइवेट मीडिया फर्म्स में काम कर चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब में स्विच किया है। सहायक जनसंपर्क अधिकारी को लेकर रिसेंट में एमपी पीईबी और जिसे आप ईएसबी भी कहते हैं, उनकी तरफ से वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। करीबन 9 से 10 वैकेंसी हैं। 2 विभागों की ओर से हैं, जनसंपर्क विभाग ने भी निकाली हैं और नगरीय विकास ने भी निकाली हैं। इसे लेकर बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं एलिजिबिलिटी को लेकर कि क्या हम इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे संबंध में मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर आप तक के मैसेज सर्कुलेट कर दूं। सहायक जनसंपर्क अधिकारी का पद नगरीय विकास में निकला है, तो आप प्रेफरेबली उसे ऊपर रख सकते हैं अपनी प्रेफरेंस सूची में, क्योंकि उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। इसके अलावा सहायक जनसंपर्क अधिकारी का पद जनसंपर्क विभाग की तरफ से भी निकाला गया है, जो कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, मध्य प्रदेश का मूल विभाग है जो पब्लिक रिलेशन में ही डील करता है। दोनों ही विभाग अच्छे हैं और सहायक जनसंपर्क अधिकारी, जैसे आप जानते हैं कि एक ऐसा पद है जो काफ़ी मान्य है, रेपुटेटेड है। इसके अंतर्गत आपको शासकीय विभागों के समाचार मीडिया से समन्वय के ज़रिए जारी कराने होते हैं। मीडिया समन्वय करना होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो इस जॉब में इन्वॉल्व रहती हैं। इसके बारे में आगे आपको जानकारी दूंगी, लेकिन क्योंकि मेरे पास फॉर्म फिलिंग को लेकर सबसे ज़्यादा लोग क्वेरीज दे रहे थे, तो मैं इसके संबंध में आपको बता दूं। सबसे पहले तो अगर आप कोई भी फॉर्म भरने वाले हों मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में, तो आप रोज़गार पंजीयन पोर्टल पर ज़रूर अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें। बहुत इजी प्रोसेस है, आप एमपी ऑनलाइन में कहीं भी जाकर ये करवा सकते हैं। फॉर्म फिलिंग को लेकर भी आपको बताऊं कि बहुत टफ प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन एमपी ऑनलाइन अगर आप जाके फिल करवाएं तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। मैंने पर्सनली फर्स्ट टाइम में जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था तो मैंने भी एमपी ऑनलाइन से ही करवाया था। इट वाज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि जब आप नए होते हैं तब आपको नहीं पता होता है कि आपको वैकेंसी का प्रेफरेंस कैसे देना है। ऑल्सो बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी के लिए बहुत क्लियर शब्दों में उसमें लिखा हुआ है कि जर्नलिज्म का आपको पीजी डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास डिग्री हो जर्नलिज्म की, तो आप इसके लिए वैलिड है। किसी के पास अगर पीजी डिप्लोमा है या किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में कर रखा है, जिसमें मैंने पर्सनली बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया हुआ था और इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम में इसे भर दिया था इस फॉर्म को। बहुत अच्छी पोस्ट है, क्योंकि जर्नलिज़्म की डिग्री लेने के बाद अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो ये हम सभी लोग समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना प्रमुख है एक पर्सन की प्रोफाइल के लिए। ऑल्सो फॉर्म भरने को लेकर भी आप एमपी ऑनलाइन जाना प्रेफर करें, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। आगे कुछ और वीडियोस में बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे मैंने प्रिपेयर किया था। मैंने फ़र्स्ट टाइम में ही ये वाला एग्ज़ाम निकाल कर प्राइवेट मीडिया से गवर्नमेंट में स्विच किया था। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि 21 अगस्त लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो इसलिए जल्दी कीजिए। और अगर आपके पास जर्नलिज्म की डिग्री है तो बिल्कुल मत सोचिए और इस फॉर्म को भर दीजिए। इसके अलावा कैसे प्रिपेयर करना है इसे लेकर कुछ आगे वीडियोस में बनाऊंगी, जिसमें आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगी कि मैंने खुद कैसे प्रिपेयर किया था एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। जुड़े रहिए चैनल के साथ।